हेलो ट्रेडर्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के Q3 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। अभी प्राइस देखें शेयर की तो 50 रुपये पे चल रही है। मार्केट कैप देखें तो 35,386 करोड़ की है और पीई देखें तो लगभग 9.6 की है, जो 10 के आसपास मान लेते हैं अपन। सेल्स देखें कंपनी का तो दिसंबर 2022 में 4,131 करोड़ का था। सितंबर 2023 में देखें यानी लास्ट क्वार्टर का तो 5,068 करोड़ का था। और दिसंबर क्वार्टर अभी का देखें तो 5,172 करोड़ का है। तो सेल्स में अच्छा जंप है, लगभग 25% का जंप दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे रिजल्ट हैं। ईबिटा मार्जिन देखें तो दिसंबर 2022 में 2508 करोड़ का था। सितंबर 2023 में 2904 करोड़ का, और अभी दिसंबर 2023 में देखें तो 3095 करोड़ का है। इसमें भी 23% का जंप है। नेट प्रॉफिट में देखें तो दिसंबर 2022 में 777 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। सितंबर क्वार्टर में देखें तो 920 करोड़ का था, तो यहाँ से अच्छा जंप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अभी देखें दिसंबर 2023 में तो 1038 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो 34% का प्रॉफिट में जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी इसमें लगभग 11% का जंप है। ईपीएस देखें तो ईपीएस दिसंबर 2022 में 1.15 का था। सितंबर 2023 में 1.30 का, और अभी दिसंबर 2023 में 1.47 का है। तो इसमें भी 28% का जंप है। तो ईपीएस भी ब्रेकआउट दिखा रहा है। आगे इसको डिटेल में देखते हैं। पीएसयू बैंक के पेयर कंपैरिजन में देखें तो स्टेट बैंक का पी 8.33 का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 6.49 है, पंजाब नेशनल बैंक का 18.33 है, यूनियन बैंक का देखें तो 8.45 है, केनरा बैंक का 6.6 है, आईओबी का देखें तो 36 है, और बैंक ऑफ इंडिया का 11 है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 9.61 है। तो पेयर कंपेरिजन में लगभग एवरेज देखा जाए तो उनके साथ ही चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो दिसंबर 2022 में 4131 करोड़ की सेल्स थी, जो इस बार बढ़कर 5172 हो गई। पिछले क्वार्टर में 5068 थी। तो अगर देखा जाए 2021 से देखें तो अपन लगातार सेल्स बढ़ती जा रही है। इंटरेस्ट देखें कंपनी कितना इंटरेस्ट अर्न कर रही है, तो दिसंबर 2022 में 2149 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था कंपनी ने, और इस बार 2705 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है। तो इसमें लगभग 650 करोड़ का इंटरेस्ट ज़्यादा कमाया है ईयर ऑन ईयर। और सितंबर 2023 में देखें तो 2636 करोड़ का इंटरेस्ट इसने कंपनी ने कमाया था। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से लगातार बढ़ रहा है। एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस में भी ईयर ऑन ईयर देखें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें जो कि पिछले सितंबर में 2164 करोड़ का था, तो वहाँ से घटकर 2076 करोड़ का रह गया है। तो लगभग 90 करोड़ का एक्सपेंस कम किया कंपनी ने, और सेल्स बढ़ी है लगभग 100 करोड़ के आसपास, और इंटरेस्ट भी बढ़ा है 60-70 करोड़ के आसपास। आगे चलें इसका। पिछले दिसंबर में 359 करोड़ का था, और इस बार 390 करोड़ का है। सितंबर में 268 करोड़ का था। मार्जिन देखें तो इस बार 8% का मार्जिन देखा जाए तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा सुधार है। अदर इनकम में देखें तो दिसंबर में 640 करोड़ की थी 2022 में, और इस बार 680 करोड़ की है। और पिछले क्वार्टर में सितंबर में 668 करोड़ की थी। तो अदर इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो दिसंबर 2022 में 999 करोड़ का था, और इस बार 1017 करोड़ का है। और अभी का नेट प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2022 में 777 करोड़ का था, और इस बार 1038 करोड़ का है। और इस बार टैक्स ओनली 3% का इसने दिया है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा आ रहा है। पर अभी तक का देखा जाए तो हाइस्ट नेट प्रॉफिट है कंपनी का। ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2022 में 1.15 का था, जहाँ से बढ़कर 1.47 का हो गया है। ग्रोस एनपीए देखें तो ग्रोस एनपीए डाउन है, पिछली बार 2.94% था, तो वहाँ से लगातार कम होते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है बैंक के लिए, और इस बार सिर्फ 2% का रह गया है। और नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए भी दिसंबर 2022 में 0.47% का था, तो ये भी लगातार कम होता होता 0.22% पे आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छे साइंस हैं बैंक के लिए कि एनपीए लगातार कम हो रहे हैं, ग्रोस एनपीए लगातार कम हो रहा है, और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है बैंक की। तो बैंक के लिए, बैंक के पास और पूंजी आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें बैंक का तो प्रमोटर होल्डिंग 86.46% का है, जो लगातार बना हुआ है पिछले 3 क्वार्टर से। एफआईआई की होल्डिंग देखें तो एफआईआई की होल्डिंग लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है, और डीआईएच की होल्डिंग भी देखें तो लगातार कम होती जा रही है, और पब्लिक की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है,
क्योंकि इस बार PSU में रैली अच्छी है, तो धीरे धीरे FIDIs इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और रिटेल खरीदते जा रहे हैं। रिटेल हमेशा भागते हुए शेयर को ही खरीदते हैं, नीचे कोई नहीं खरीदना चाहता, इसलिए पब्लिक की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। तो रिजल्ट अच्छे हैं। अब इसका शेयर होल्ड चार्ट देखते हैं अपन, तो चार्ट में पता लगेगा शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। शेयर प्राइस में देखें इसके, तो शेयर 2023 में 20 से 25 रुपये के आसपास चल रहा था यहाँ पर। फिर यहाँ से 32 रुपये से ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद से लगातार 52 रुपये तक गया और उसके बाद गिरावट हुई, तो ये 20 डेमा और 50 डेमा के आसपास ही कंसोलिडेट करता देखा और अभी वापस से ब्रेकआउट करने की तैयारी में था। आज की कैंडल देखें तो इसकी पोज कैंडल है। तो शेयर के रिजल्ट अच्छे हैं, पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि अभी PSU में तेज़ी लगातार बनी हुई है और हो सकता है इलेक्शन तक PSU शेयर्स में तेज़ी रहें, बट इसके लिए आपको स्टॉप लॉस भी लेके चलना पड़ेगा। तो अभी का स्टॉप लॉस देखें तो 20 डेमा जो आ रहा है उसका 47 रुपये के आसपास आ रहा है, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या 50 डेमा का 45.77 का जो दिखा रहा है वहाँ का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं फिर, क्योंकि PSU एक बार गिरने के बाद फिर कई साल लगा देते हैं वापस सेम प्राइस पर आने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।